यकीनन ये सेल्फी पॉइंट बन चुका है और हरिद्वार और काशी जब जाना होगा तो जहां जाके आपको सेल्फी लेना है, जगह समझ आ ही गई होगी। गंगा उत्सव 2020 में आगे बढ़ते हैं और अब गंगा फिल्म फेस्टिवल की बारी है और ये जो मूवी अब लेकर आ रहे हैं इनका नाम है सौमित्रा डे। मूवी का नाम है रिवाइवल ऑफ आहार पाइन्स सिस्टम्स। सौमित्रा डे, इनकी मूवीज हमेशा कंजर्वेशन, अवेयरनेस, डेवलपमेंट, इन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं। इन्होंने कई सारे सक्सेसफुल टीवी प्रोग्राम्स बनाए हैं। इनफैक्ट अगर आपको स्टार न्यूज़ का एक शो आता था इंडिया दिल से, ये प्रोग्राम जो कि 2002 में आया और इस प्रोग्राम ने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं। आइए देखते हैं गंगा फिल्म फेस्टिवल की ये अगली मूवी आहार पाइन सिस्टम्स, डायरेक्टेड बाय सौमित्रा डे। यहाँ पर जो वर्षा का पानी जो हमारे यहाँ निकलता है वह अधिकांश पानी इन बड़े नदियों के, उत्तर कोयल नदियों के द्वारा वह बहकर वह उत्तर कोयल से लेकर सोन नदी में पानी चली जाती है और लाखों गैलन लीटर पानी जो है हर साल बर्बाद होता है। We are entering a part of India lush with beauty, where the river follows you and the forests look inviting. You can hardly guess from the celebratory traditional welcome to new visitors that we are also in the rain shadow area of Palamu in Jharkhand, a place where showers are scanty and droughts common. The Palamu district of Jharkhand regions comes under the rain shadow area. Once in every 2-3 years people face total crop failure, and partially crop failure is very common. So people has to rely on rain-fed agriculture mainly, and rainfall is intermittent. Sometimes there is a long dry spells which compels the crop to dry out. But slowly, Palamu is learning to toss its water worries aside. And if today communities here are benefiting, it is because of the revival of an age-old rainwater harvesting system called Ahar Pine. यहाँ के बोरा दह के जो पानी है इस पहाड़ से उत्तर साइड से बहकर जून, जुलाई, अगस्त तक पानी आता है, जो कभी 3 फीट 4 फीट ऐसे गुजरते हुए इस नाला में है आपका इलायची बांध में आता है। आहर और पैन जो बनता है वह पूरा मिट्टी के बांध से वो बनता है। मिट्टी से वो बांध बनाए जाते हैं और उसको जगह जगह पर जो वर्षा पानी जब जहां बरसता है उसी जगह पर वह पानी को ऊंचे स्थानों पर रोककर नीचे के स्तरों में जो है जमीन का पटवन होता है और पैन के माध्यम से और आहर का जो पानी संरक्षित होकर दूसरे आहर में जमा होता है, तीसरे में होता है। एक तरह से श्रृंखला के तौर पर वो डेवलप होता है। A system devised by the ancient guru of economics, Chanakya, was allowed to fall into disuse post-independence. They are now being nurtured back to health through the efforts of Wealth Hunger Helper and its local partners, Sampurna Gram Vikas Kendra. इसमें जंगली जानवर पीते हैं और किसान नीचे सिंचित करते हैं 15-20 एकड़ जमीन। इसी पर्पस से आहर पाइन सिस्टम बना है और यहाँ से संडल बांध में जाता है जो 2300 फीट पाइन होते हुए बड़का आहर में पानी पहुंचता है और लगभग 1200 एकड़ जमीन करर कला पहाड़ करर खुर्द में सिंचित होता है। इसके बाद जो पानी ज्यादा होता है इस पेलवे से डेग करके पानी संडल बांध में पहुंचता है इलायची बांध से। इस संडल बांध है, इसमें पहले पानी नहीं रुकता था, लेकिन संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र से सहयोग से स्पेलवे बना। अब ये स्पेलवे से ओवर पानी होता है, वो पैन होते हुए 1900 फीट बड़का आहर में हम लोग पानी गिराए हैं और वहां से आगे हम लोग सिंचाई करते हैं। संडल बांध से पानी जो चला ओवर होकर के वो आपका पैन जो 1900 फीट है वो ग्रामीण जनता और संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र के सहयोग से एक दिन में हम लोग श्रमदान किए थे जो पैन है, और पैन से पानी बड़का आहर में आता है
और बड़काहर में आने के बाद नीचे 500 किसान इसे लाभान्वित सिंचित होते हैं। और इसकी पानी करर खुर्द काला पहाड़ 1200 एकड़ जमीन सिंचित होता है। धान और गेहूं उपलब्ध है और जब बारिश बरसात में अच्छी बारिश होता है तो यहाँ पानी की अब कमी नहीं होगा। और जो ये आपको स्पेलवे बड़काहर के इस साइड में जो है ये स्पेलवे नहीं था तो पानी इतना यहाँ नहीं रुकता था, याता तीरथ पार हो जाता। लेकिन आज 3 साल से इस स्पेलवे पानी नहीं देगा है। इन साल नजदीकी पहुंचा है लेकिन अभी भी पानी बाहर फालतू नदी में नहीं गया है। अभी नहीं बनने के पहले ही पानी पहले नदी में पहुंच जाता था। आप जी इधर देख रहे हैं, ये पलामू जिला का चैनपुर प्रखंड है, जहां संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र इस इलाके में इस पहाड़ से गुजरता है। इस तरह का आगे चलते हुए इस तरह तक हम लोग काम करते हैं। बांसडी पंचायत है, संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र और WHH मिलकर चैनपुर प्रखंड और पाटन प्रखंड के 15 गांव में आहर पैन जो पारंपरिक सिंचाई व्यवस्था है उसमें जल संरक्षण को लेकर काम कर रहा है ताकि अस्थायी कृषि विकास यहां पर हो सके। But the real work has been done by the communities here. SGVK and Velthungar Hilfa involved them from the start in the planning, and the local population was responsible for the execution of repairs. और यहाँ से जो है आपको एक नाला हम लोग बनाए हैं, इसको जो है से ढह ढू रहा था, इसको हम लोग जो है से श्रमदान से और कुछ संपूर्ण ग्राम केंद्र का जो लोग हैं वो जो है से कुछ सहयोग किए और सहयोग करके जो है से बांध को हम लोग ठीक किए। Shramdan, or contributing 2 days of free labor in a week, was all it took to turn destinies of hundreds of families around. Nearly 22 Ahar Pine system has been revived in this area by Sampurna Gram Vikas Kendra with support from the community. Huge community contributions and has been provided by the community members. They have put their labor to construct, reconstruct, rebuild this Ahar Pine system, and in some places they have newly constructed the ahars. Here the natural gradient is used, so no need of fuel consumption for giving irrigation into the field. As the natural gradient of the soil is used, water flows from one ahar to the next ahar or from one ahar to the irrigation field. So it saves lots of energy. It is environmentally sound. If the Ahar Pine system works well, then people can give irrigation in their land during the monsoon failure, or say 1 or 2 extra irrigation after the monsoon also. They can take the second crops also. A journey uphill brings you face to face with a miracle in the middle of almost inaccessible forests. A dam constructed to harness the water which further feeds the Kavra Ahar. And today it is easy to marvel at the way this ancient system was devised. सबसे पहले चला कि भाई हम लोग पानी रोकने का काम करें कि उससे खेती बाड़ी होगा। हम लोग पूरा गांव मिल करके कुछ शारीरिक सहयोग, कोई अपना अनुदान जिसे बना वैसे कुछ संस्था भी इसमें पैसा खर्च किए, कर धर के इस डैम को हम लोग तैयार कर लिए। इन साल की बात है कि बारिश हुआ बढ़िया और काम चला बढ़िया, डैम भी भर गिलक बढ़िया, लेकिन रह गया कि 8-10 दिन के बाद ये घामा हो गया, इसमें पानी पूरा है से दोहर का पानी शॉर्ट हो गया, जो क्यारी का पानी है खत्म है। धान रोपने के लिए हम लोग गड़बड़ा गए। तो इसी डैम के पानी से अभी भी हम लोग के धान का रोपी खेती बाड़ी का काम चल रहा है। अभी इस डैम में करीब 10-11 फीट पानी है। इसमें पटवन होता है 100 करीब 12-13 एकड़, और हम लोग मछली उछली डाल दिए हैं, उससे बेच के कुछ पैसा कौड़ी बना लेते हैं और घर में भी कभी कभी खा पी लेते हैं। Overflowing water from this ahar is redirected to another one through pines. This has helped to water vegetable gardens located nearby, and the reservoirs themselves are allowing people to cultivate vegetables, opening new income avenues. पिछले साल 5 कट्ठा में लगाए थे, 25-30 हजार रुपया का हुआ था। इस वर्ष लगाए हैं 15-16 कट्ठा में, जिसमें कुछ पौधा बहुत अच्छा है और इस माने 50-60 हजार या लाख का बिक्री होगा। Lessons in conservation and water use efficiency also came in handy for the construction of environmental friendly toilets. संपूर्ण ग्राम विकास केंद्र की ओर से ये शौचालय बनाए। पहले तो हम लोग जंगल में जाते थे झाड़ी में,
अभी हम लोग ये शौचालय बनाए हैं तो हम लोग शौचालय में ही जाते हैं। 2 रूम है, ये शौचालय का 2 रूम है, तो 6 महीना हम लोग एक साइड का प्रयोग करते हैं और भर जाने के बाद दूसरा प्रयोग करते हैं। दूसरा प्रयोग करने के बाद वो 6 महीना छोड़ा हुआ रहता है तो सूख जाता है, राख की तरह बन जाता है। खाद का प्रयोग हम लोग सब्जी में लगाते हैं और यूरिन जो होता है जमा होता है उसको हम लोग जो सब्जी लगाते हैं वो सिकुड़ जाता है पत्ता, उसके लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। Songs resound in the rice fields of Palamu today. Agricultural practices now are helping in livelihood and sustainability of the tribal population of the region. Once water shortages were tackled, low-input sustainable techniques for sowing were taught to farmers here. Some of the water efficient techniques we have promoted in these regions are system of rice intensification technique, and SGBK has trained lots of farmers to do the sustainable agriculture and also this SRI-SVI technique, and people are getting benefit out of these techniques. Rice intensification and 5% model of irrigation are very popular in the region. Another thing is to conserve water, we have promoted in the midland areas mainly 5% model. 5% model is if you have a say 100 decimal of land, 5% of area means 5 decimal of land. We generally construct one pit 8 to 10 feet in depth, and it preserves water. And when there is a crisis period, say there is a long dry spell of 10 to 15 days, that time this water is used to provide life-saving irrigation. Distress migration from Palamu has significantly fallen as over 1,200 acres of barren land is now irrigated. In more than 11 villages, the water level has increased to 1 to 2 feet, contributing to the availability of drinking water and turning families food secure for the first time in their lives. Looking at the farms, the vegetation, and the smiling faces, it is safe to say Palamu has overcome her natural disadvantages.